कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, जो बेईमानी करना जाने वो राजनेता है। राजनेताओं की एक अलग और नई परिभाषा दे दी है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं बेईमान नहीं हूँ, मैं पापी भी नहीं हूँ, मेरे मन में पाप नहीं है। उन्होंने कहा कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसना जानता था, ठीक उसी प्रकार मैं भी टिकट लेकर चुनावी चक्रव्यूह में तो उतर जाता हूँ, लेकिन उससे बाहर निकलना मेरे को जनता जनार्दन सिखाती है। चुनाव लड़के एमएलए बन गया, मंत्री बन गया, लेकिन मैं एमएलए बनने का और मंत्री बनने का घमंड नहीं पालता हूँ। बहुत बड़ी बड़ी बातें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कही। एक कार्यक्रम में गए, वहाँ लोगों ने उनको हाथी पर बिठाया तो उस पर भी उन्होंने अपनी टिप्पणी कर दी कि आप लोगों ने हाथी पर बिठा दिया है और हाथी पर बैठना शुभ संकेत है। बहुत सी बातें कही। पिछले कुछ महीनों से जिस तरीके से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राजनीति, मन, समाज, इन सब विषयों को लेकर जो बोल रहे हैं, उसके कई अलग अलग तरह के मायने निकाले जा सकते हैं। ऐसे में ही नेताओं के लिए जो बात उन्होंने आज कह दी है, वो बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक प्रकार से सीधे तौर पर राजनेताओं को बेईमान बता दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा यही है कि जो बेईमानी जाने वो राजनेता है। लेकिन अपने आप को उससे अलग भी बताते गए। अपने लिए ये भी कहा कि मेरे मन में पाप नहीं है। और इतनी सीधी सपाट बात जिस तरीके से राजनीति और राजनेताओं पर वे कह रहे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है राजस्थान में 2023 से, तब से लेकर अब तक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा खुद पार्टी के लिए भी और सरकार के लिए भी अबूझ पहेली बने हुए हैं। बीच में उन्होंने इस्तीफा लिखकर दे दिया था, मुख्यमंत्री को भी और अपने आला कमान को भी। इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। उपचुनाव में भाई को टिकट दिलाया, वो चुनाव हार गए। किससे नाराजगी थी, किस प्रकार की थी, और उसके बाद में जिस तरीके के बयान उनके आ रहे हैं, अपने आप में कुछ अलग ही वे संकेत देते हैं। क्या कहना है आपका बाबा किरोड़ी लाल मीणा की राजनीति पर? क्या कहना है उनके बयानों पर, और ख़ास तौर पर इस बयान पर जिसमें उन्होंने राजनेताओं को बेईमान कह दिया है?